खबर सामने आ रही है। भिवानी से पूर्व सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में बोली है कि दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कुलदीप शर्मा ईमानदारी से मुद्दे उठा रहे हैं, ये किरण चौधरी ने कहा कि दीपेंद्र को CWC से नहीं कांग्रेस से ही निकाल देना चाहिए। कांग्रेस में नेताओं की कदर नहीं होती, ये किरण चौधरी की ओर से कहा गया। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत करी उनसे और इसी खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कुलदीप शर्मा द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है और ये कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को CWC ही नहीं बल्कि कांग्रेस से ही निकाल देना चाहिए। कांग्रेस में नेताओं की कदर नहीं होती है, ये किरण चौधरी की ओर से कहा गया है। दीपेंद्र को CWC से नहीं कांग्रेस से ही निकाल देना चाहिए, किरण चौधरी ने कहा है। कांग्रेस में नेताओं की कदर नहीं है, ये किरण चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है। की तेज तर्रार नेत्री पूर्व मंत्री किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं। आज चौधरी बंसीलाल जी का जन्म दिवस भी है, लंबी चौड़ी बातें भी हुई। मैम क्या कहेंगे? चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का विकास पुरुष माना जाता है, आज उनका जन्म दिवस है। विगत विधानसभा सेशन के दौरान भी हमने देखा था कि विधानसभा के दौरान उनका बाकायदा जिक्र किया गया था, उनकी तमाम जो बातें थी भावुकतापूर्ण बातें कही गई। शत शत नमन करती हूँ मैं चौधरी बंसीलाल जी को, वो हरियाणा के सपूत को, जिसने हरियाणा को एक नई पहचान दी, जिसका नाम से जो है जाना जाता है कि वो लोह पुरुष थे, विकास पुरुष थे और जिन्होंने हरियाणा को उस बुलंदियों के ऊपर लेकर आए जो बहुत सारी स्टेटें आज जो हैं बहुत उसके बाद जो है उन्होंने काम करा। मैं तो कहूँगी कि अगर कांग्रेस का नाश अगर किसी ने करा है तो वो इसके कारण हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। CWC की बात छोड़िए, इनको तो अगर कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा दम होता, इनको अलग से बिठा देना चाहिए था कि जिसकी नेतृत्व के अंदर 3-4 बारी लगातार हार सामने आई हो, जिसके नेतृत्व के अंदर राज्यसभा के अंदर 9 जो हैं इनके MLA वो इनकी क्रॉस वोटिंग करके इनके मुंह पे तमाचा मार के जाते हैं और फिर जो है कमान उनके हाथ में संभलवा दी है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज में जा रहे हैं लगातार हरियाणा में, हालांकि उनका कोई शेड्यूल नहीं बना है। छात्रों की गूंज, तो ये छात्रों की गूंज जो है पहले 70 साल पहले अगर कर ली, जो 60 साल जो कांग्रेस पार्टी में थी उस समय क्यों नहीं संभाली? अब तो गूंज ही गूंज है और कुछ नहीं है। मैं आखिरी प्रश्न, किरण चौधरी खाली नहीं बैठने वाली हैं। अभी आप कह रहे थे मैं बिल्कुल खाली हूँ, अभी क्या मन में क्या चल रहा है? क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति चल रही है आपकी? पार्टी में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन किरण चौधरी का अंतर्द्वंद जो मन में क्या चल रहा है फिलहाल, क्या करने की मंशा है? भाई भैया, सच्चाई ये है, ज़िंदगी के अंदर मैंने हमेशा से जो मेरे को मिला है काम करना, वो मैंने ईमानदारी और नियत के साथ करा है। और हरियाणा के अंदर मेरे को 22 साल हो गए हैं, सारा हरियाणा जानता है। दिल्ली में जब थी, दिल्ली जानता है किस तरह से मेरे काम कार्यशैली है, क्या किस तरह से मैं काम करती हूँ। और ये जो राजनीति का जो मौका मेरे को दिया गया, ये मैं एक सेवा का माध्यम मान के मैंने ये काम करा है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में, चाहे मैं दिल्ली में थी स्पीकर के रूप में वहाँ पर, या यहाँ पर मंत्री के रूप में, फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और फिर बाद में एक राज्यसभा के MP के रूप में, मैंने अपना ईमानदारी से लोगों की बातें उठाई हैं, लोगों का काम करा है और मेरी आवाज़ कभी भी कोई जो है रोक नहीं पाया है। जो काम जायज़ है उसके लिए मेरी आवाज़ हमेशा उठी है, गरीब के लिए उठी है। और जो है हमेशा मेरे जहन में ये रहता है, चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र जी का नाम जो है वो कभी नीचे ना हो, उसी को जहन में रखते हुए मैं और श्रुति काम करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आप तो हरियाणा की रही हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तौर पे जो है कई सारे काम किए गए थे, एक यूनिवर्सिटी की बात भी कही थी, हालांकि मेडिकल कॉलेज भी बना है हरियाणा में, चौधरी बंसीलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी भिवानी में बनी है। जितना काम होना चाहिए था, आपको लगता है कि यहाँ पर और भी सत्तासीन रहे हैं, और भी लोग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं? देखो, यहाँ पर जो है ना, कांग्रेस के टाइम पक्षपात बहुत ज़बरदस्त था। ये भी जो है श्रुति के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज और चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी, श्रुति केंद्र में जब थी तब अपने कर कमलों से और अपनी मेहनत से जो है ये लेकर आई। और ये सब कुछ तब संभव हुआ क्योंकि NCR का भी काम जो है
उस बहुत बड़ा काम है, कोई सोच नहीं सकता इस बात का। ये आने वाले समय में आप देखिएगा, ये एनसीआर के कारण ये मास रैपिड रेलवे सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है। उसके लिए भी कहते हैं जो है ये बात माननीय मनोहर लाल जी के साथ जो है मेरी बातचीत हुई है और वो मैंने चिट्ठी भी लिखी है, उसको लिया जा रहा है। तो ये सब कुछ संभव इसलिए है क्योंकि एनसीआर के अंदर है। तो ये श्रुति ने बहुत बड़े बड़े काम अपने समय पर करे। लेकिन बीसीसीआई के और अध्यक्ष भी रहे यहाँ पे। हाँ, जो अध्यक्ष रहे ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि भैया तुमने एक्चुअली उन्होंने भिवानी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सच्चाई तो ये है, हमेशा जो अपने पिता के ही खिलाफ थे, सारा जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो भिवानी के बारे में कैसे सोचेंगे भाई, वो तो अपने बारे में सोचेंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर सोच रखी होती, कोई बड़ा सा स्टेडियम जो है राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अगर बन जाता उस समय, तो आज हमारे खिलाड़ी जो हैं उनको क्या, वो तो बात ही कुछ और होती। चार चांद लगने थे। जो लोग आए हैं आज, प्रभारी भी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, मंथन बैठक होगी संगठन की दृष्टि से। इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके आपस के अंदर खींचातानी रहती है। कांग्रेस के अंदर तो हाल जो है वो मैंने देखे हुए हैं। अभी आप देख लो, वो कुलदीप शर्मा जी जो हैं क्या बात कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं बेचारे। उधर से इनके जो एमएलएज हैं वो क्या कहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अंदर से सारे जो है उसमें रहते हैं कि ये जो है सब दुखी हैं। अब करें क्या बेचारे, कर भी नहीं सकते कुछ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मैम, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। कांग्रेस ने कहा कि बुरी तरह से घेरेंगे सत्ता पक्ष को। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा हो ना, तभी तो बुरी तरह से घेरेंगे। जब खुद ही घिरे हुए हैं, खुद ही कहते कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो क्या घेरेंगे। बेहद शुक्रिया किरण चौधरी जी, तेज तर्रार नेत्री, पूर्व में मंत्री रही हैं, पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रही हैं, वे बाकी से अपनी बातें रखती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्वेता अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त है यहाँ महंगाई पर गीता बुक्कल ने बीजेपी पर हमला बोला है। सरकार ने चाय तक फीकी कर दी, ये गीता बुक्कल कह रही है। कांग्रेस विधायक एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाए। गन्ने से चीनी बने, एथेनॉल नहीं। पेट्रोल से खाद्य